हमले की गुत्थी सुलझाने में मुंबई पुलिस एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। आज आरोपी के रिमांड के आखिरी दिन है। पुलिस ने आरोपी शरीफुल की निशानदेही पर बांद्रा लेक से सैफ पर हमले में इस्तेमाल चाकू का तीसरा टुकड़ा बरामद किया है। आरोपी शरीफुल से 5 दिनों से मुंबई पुलिस दिन रात पूछताछ कर रही है। पूरे मामले की जांच अब सबूतों की फोरेंसिक जांच पर टिकी है। पुलिस ने मोबाइल फोन, आरोपी के कपड़े और सीसीटीवी फुटेज को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा है। इस बीच खबर यह आ रही है कि पुलिस को इस केस की जांच में भाषा की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। आरोपी शरीफुल बांग्लादेशी लहजे में हिंदी में बोल रहा है और वो इतनी जल्दी बोल रहा है कि उसकी पूरी बात समझने में मुश्किल हो रही है। और इस बीच देखिए, सैफ अली खान को लेकर बड़ी खबर यह है कि सैफ पर हमले के बाद मुंबई पुलिस ने परिवार को पुलिस का सुरक्षा खबर दिया है और इतने बड़े हमले के बाद परिवार डरा हुआ था। इस वजह से जांच तक उनके परिवार को सुरक्षा खबर दिया गया है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कितने पुलिसकर्मी सुरक्षा में दिए गए ये नहीं बताया। सुरक्षा को किसी कैटेगरी में डिफाइन भी नहीं किया गया। तो मुंबई पुलिस की टीम सैफ की सुरक्षा में रहेगी जांच जब तक पूरी नहीं होती। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर और सैफ अली खान के परिवार की सुरक्षा बढ़ाई गई है। हालांकि किस लेवल की सिक्योरिटी होगी, XYZ जो भी है, लेकिन उसको लेकर कोई अभी इंफॉर्मेशन मुंबई पुलिस की तरफ से है नहीं। लेकिन मुंबई पुलिस सैफ के परिवार को सुरक्षा देगी, ये जानकारी मिल रही है। दूसरी तरफ जांच भी चल रही है। आपको बता दें, चाकू का जो तीसरा टुकड़ा था वो फिलहाल बरामद कर लिया गया है। एक टुकड़ा जो कि स्पाइन में बताया जा रहा था सैफ अली खान के फंस गया था, फिर उसके बाद दूसरा टुकड़ा बरामद हुआ। तीसरा टुकड़ा जो कि जब वो निकला हमलावर, उसके बाद उसने बाहर फेंका था, उसको फिलहाल पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है। जांच में आरोपी की भाषा से थोड़ी मुश्किलें आ रही हैं, लेकिन केस सुलझाने के लिए लगातार पुलिस, चाहे वो क्राइम सीन रिक्रिएट करना हो, एक बार नहीं 2-2 बार, और ये एफएसएल जांच जो चल रही है सबसे ज्यादा जरूरी, क्योंकि कोर्ट में भी पेश किया जाना है। उसके बाद क्योंकि 5 दिन की रिमांड थी, अब जो सबूत मिले उन आधार पर आगे के रिमांड की डिमांड होगी। तो पुलिस को कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है, जैसे भाषा को लेकर, क्योंकि बांग्लादेशी लहजे में हिंदी बोलता है आरोपी। पुलिस समझ नहीं पा रही है एग्जैक्टली, बहुत जल्दी बोलने की वजह से। और आरोपी की शर्ट जो सबूतों पर दारोमदार है वो आपको बता रहे हैं। आरोपी की टोपी है, आरोपी का बैग है, फोन है, वहीं बाल, जो फॉरेंसिक रिपोर्ट है, सब पर उसी पर निगाहें हैं और वही राज खोल सकता है। तो जांच में आरोपी की भाषा से भी मुश्किल हो रही है और ये साथ साथ तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। चाकू का एक जो टुकड़ा था वो बरामद किया गया। अब कब तक स्पष्ट इस पूरे मामले में खुलासा हो पाएगा, एक्चुअल ये इसका इंतजार है। तो आरोपी से धीरे धीरे बोलने को कहा गया है, ये भी जानकारी मिल रही है। विद्या ज्यादा जानकारी के साथ मुंबई से हमारी संवाददाता जुड़ चुकी हैं। विद्या, सैफ अली खान के परिवार को लेकर, सिक्योरिटी को लेकर क्या अपडेट है इस वक्त? जी देखिए, जाहिर सी बात है, इतना बड़ा हादसा होने के बाद सिक्योरिटी को अपडेट करेगा ही। जैसे ही सैफ अली खान पहुंचे घर में तो उसके बाद उन्होंने निर्णय लिया कि सिक्योरिटी को अपडेट करना। साथ ही मुंबई पुलिस भी कोई डू नॉट वांट टू लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड जिसे कहते हैं। सारी कोशिशें कर रही है कि उनका सिक्योरिटी जो है वो बेहतर हो जाए थोड़ी सी, ताकि जब तक वो अपनी खुद की सिक्योरिटी और सिक्योरिटी का जाकर उनकी प्रॉपर सिक्योरिटी करने की कोशिश की जा रही है। और फिलहाल जांच में अभी तक क्या क्या सबूत हाथ लग चुके हैं? जी देखिए, जो मुंबई पुलिस को, चलिए विद्या, आपकी आवाज नहीं ठीक ढंग से पहुंच पा रही है, लेकिन बता दें कि सैफ अली खान पर हमले को लेकर सवालों का सिलसिला भी जारी है। कल शिवसेना नेता संजय निरुपम ने इतनी जल्दी सैफ अली के फिट होने पर हैरानी जताई थी। अब फडणवीस सरकार में मंत्री नितेश राणे ने कहा कि वाकई चाकू से हमला किया गया था या फिर सैफ अली खान ने सिर्फ एक्टिंग की है। सैफ अली खानच्या घरात घुसले, त्याला तो एवढा तो असा बाहेरून चालत होता, मलाच संशय राहिला का घरात चाकू मारला ते ह्यांनी कुठेतरी असंच ऍक्टिंग करून बाहेर निघाला, असं टुन 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 करून असतंय ते। त्या सैफ अली खानच्या घरात घुसले,
सांगायला तो एवढा तो असा बाहेरून चालत होता, मलाच संशय नाही, याला काय घरात चाकू मारला की ह्यांनी कुठेतरी असंच ऍक्टिंग करून बाहेर निघाला, असं टून 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 करून असतंय ते. तो कल शिवसेना नेता संजय निरुपम ने भी 5 दिन में सैफ के फिट हो जाने पर हैरानी जताई थी. गृह मंत्री और गृह मंत्रालय के कामकाज के ऊपर सवाल उठाया गया है. तब जब कल वो छूटकर आ गए, अस्पताल से आते हैं, तब हमारे मन में सवाल उठता है कि जब वो घायल हुए थे तब वो कहा गया था कि लहूलुहान अवस्था में थे, स्ट्रेचर पर गए थे. डॉक्टरों ने कहा था कि उनके पीठ में 2.5 इंच वो चाकू घुस गई थी. उसके बाद 6 घंटे का ऑपरेशन हुआ था. और 4 दिन के अंदर एक व्यक्ति इतने बड़े ऑपरेशन के बाद चल के आ सकता है, और भी उछलते कूदते हुए. हो सकता है वो बॉडी बिल्डर हैं, इसलिए शायद वो रिकवर कर गए होंगे, लेकिन हमारे मन में एक सवाल है, इसलिए हमने सवाल उठाया है. सैफ अली खान पर हमले के बाद बांग्लादेशी घुसपैठिए को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में भी लगातार उफान है. बीजेपी शिवसेना लगातार बांग्लादेशियों को महाराष्ट्र से बाहर करने की मांग कर रही है, तो कांग्रेस पूछ रही है इंतजार क्यों हो रहा है. देखो, बीजेपी के भी नेता एक बात तो कह रहे कि बड़े पैमाने में बांग्लादेशी हिंदुस्तान में आ रहे. तो बीजेपी के नेता जब कहते हैं और उनके सरकारी पार्टी के भी नेता कहते हैं, तो मुझे लगता है कि मोदी सरकार का ये फेलियर है कि बॉर्डर पास करके बड़े पैमाने में बांग्लादेशी महाराष्ट्र और देश के अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं. तो ये मोदी सरकार का फेलियर है. मुझे लगता है कि संजय निरुपम जी को एकनाथ शिंदे जी से बात करना चाहिए. वो तो उन्हीं की पार्टी में है ना, वो सत्ता में है. वो सवाल किसी और से क्यों कर रहे हैं? सीधे सरकार, जांच एजेंसियां उनकी, पुलिस उनकी, सरकार उनकी, तो वो किससे सवाल पूछ रहे हैं? सवाल किससे पूछ रहे हैं? नहीं, अगर कोई बांग्लादेशी मुंबई में रह रहा है और वो इतने बड़े एक्टर पे जाके हमला कर रहा है, तो गृह मंत्री देश के क्या कर रहे हैं?